देखो, ये 100% झूठा ब्लेम है। हमको, मुझे, मेरे अजमल फाउंडेशन को और मेरे यूडीएफ को, पार्टी को बदनाम करने के लिए ये एक इंटरनेशनल साजिश हेमंत विश्व शर्मा साहब ने इसको गढ़ा है आसाम में। इससे पहले कर्नाटका में हुआ, आप लोगों ने देखा, कांग्रेस के लोगों को ईडी के जरिए से ब्लैकमेल करने की कोशिश किया गया। महाराष्ट्र में इस तरीके से हुआ, कांग्रेस के लोगों को, शिवसेना के लोगों को ईडी के जरिए से डराने की, धमकाने की कोशिश की। जैसे ही हेमंत विश्व शर्मा साहब को अब तक यकीन नहीं था कि हम लोग महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और यूडीएफ एक हो जाएगी, जैसे ही हम लोग 3 दिन पहले यूडीएफ के साथ मिलके, कांग्रेस के साथ मिलके हम लोग बीटीएडी के इलेक्शन के अंदर उतर गए, एक साथ में हम लोग 4-4 लोग जाने लगे, तो उसके बाद उनका जो पुराना साजिश का जो उनका दिमाग है वो चलने लगा और उन्होंने इसको इंटरनेशनल टेरर बना दिया। तो आजकल किसी एक आदमी के बोलने से ये टेररिज्म नहीं हो जाता, नहीं प्रूफ हो जाता। होम मिनिस्ट्री इसके अंदर पूरा का पूरा इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट का काम है, अगर उन्होंने ऐसी कुछ बात करी है तो गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट से उसका क्लियर वर्जन मांगा जाए। हम भी मांगते हैं कि होम मिनिस्ट्री के लोग सामने आए और आने के बाद जो भी हमसे पूछना है, क्योंकि बगैर होम मिनिस्ट्री के 1000% इंक्वायरी के बगैर ये एफसीआर का पैसा कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, एक पैसा कहीं यूटिलाइज नहीं हो जा सकता। इसलिए इसको एक इंटरनेशनल मामला बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो पॉलिटिकल मामले के लिए इस चीज़ को करना चाहते हैं। मैं अपने मीडिया के भाइयों से सारे ऑल इंडिया लेवल पे कहना ये चाहूँगा, आप लोग को चाहिए तो आप अपने लोगों को भेजिए अजमल फाउंडेशन में। वहाँ के जो कुछ है वो आप देखिए अपने हाथ से, अपने मुँह से सुनिए वो लोग का क्या करने का तरीका है, क्या काम है, कितने पैसे अब तक आए नहीं आए, हम हर एक को नहीं बता सकते। यकीनन गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट आएगा, वी आर ओपन फॉर दैट, हम उनको दिखाने के लिए तैयार है, हमारा कोऑपरेशन उनके साथ पूरा का पूरा तैयार है। लेकिन ये जो इस वक्त हुआ है ये सिर्फ इसलिए कि मैं डर के घर में बैठ जाऊं और कांग्रेस के साथ अलायंस न करूं, क्योंकि कांग्रेस और यूडीएफ एक होने के बाद आसाम के बीजेपी गवर्नमेंट को खतरा है कि उनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। इसलिए वो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। लेकिन आजकल मीडिया का ज़माना है, हर मामले में आके हेमंत विश्व शर्मा का चैनल ही बोलता है, हर मामले में आके हेमंत विश्व शर्मा का चैनल आगे बढ़ बढ़ के डिबेट कराता है, कोई और दूसरा चैनल कराता नहीं है। इसका क्या मतलब है? उनका पर्सनल ग्राज है जो मेरे से निकालना, वो बदला लेना चाहते हैं। तो इसीलिए अभी उन्होंने आज रिपुन बोरा साहब जो आसाम के प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उनको भी धमकी दे दिया कि उनको मैं मशवरा दूंगा कि वो इस मामले में अलग रहे, नहीं तो अजमल के मामले में वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब इन्वॉल्व कराने वाले वही है, सबसे पहले न्यूज़ में देने वाले भी वही है, बोलने वाले भी वही है, फॉलोअप करने वाले भी वही है। तो इसलिए ये मामला ऐसा नहीं है, हम उनके खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे। आज कोर्ट है, न्यायालय के ऊपर हमको 100% भरोसा है। सत्यरंजन बड़ा के खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद हो जाए कि शीला दत्त के खिलाफ भी जाएंगे। और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये सबसे पहले अपने यहाँ से वो किया, पब्लिश किया, वो ऑर्गेनाइजेशन 100% आरएसएस का है, बीजेपी का है, आरएसएस का है। और इसकी वजह से हम उसको भी चैलेंज करेंगे कोर्ट में कि वो कोर्ट में आए, हमको प्रूफ करें, और जो कुछ भी करना है इस मामले में कानूनी लड़ाई हम पूरे का पूरा लड़ेंगे। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।